हेलो 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 हेलो। सो है ना, हमने क्या करना है आज, हम क्या कर रहे हैं हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके, हम रिप्रोडक्शन के। सो पहला क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन का देखते हुए जाएंगे और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एक तरह से समराइज हो जाएगा बहू। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने पूरा इसका क्या पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉटम बिकॉज। मैंने ये कितनी बार क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आता ही आता है, ठीक है। फॉर मोर प्रोटेक्शन होता है, सेकेंड है हार्मोन सिक्रेशन होता है, फॉर 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर होता है, या क्लोज टू द वास्ट रेफरेंस। तो क्या रीजन है कि टेस्टिस क्या होती हैं, वो आउटसाइड आ जाती हैं, मतलब यानी कि स्कोटम में आ जाती हैं। उसका क्या रीजन है, इसका आंसर क्या होगा, फॉर 2.25 डिग्री लोअर टेम्परेचर। तो पहले ही दिन जब हमारी क्लास थी, तो हमने पहले ही दिन कितनी बार डिस्कस किया था कि भाई टेस्टिस जो होती हैं, जब मेल जो होता है वो आपके यूट्रस में होता है, यानी कि जब मदर के वूम्ब में होता है, तो टेस्टिस कहाँ रहती हैं, एब्डोमन कैविटी में। जब वो हमारा क्या होता है, 8 मंथ का बच्चा हो जाता है, तो टेस्टिस कहाँ होती हैं बेटा, ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि मूव हो जाती है, कहाँ हो जाती है, स्कोटम में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड द बॉडी पार्ट है। तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू हमारे बॉडी के टेम्परेचर से क्या होगा बाबू, क्या होगा, कम होगा। तो टेस्टिस यहाँ चली आती हैं, क्योंकि अगर टेस्टिस अगर एब्डोमेन रीजन पे रह जाएंगी तो टेस्टिस में क्या नहीं बन पाएगा, स्पर्म नहीं हो जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि स्कोटम का टेम्परेचर लोअर होता है आपका 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से, इसलिए टेस्टिस वहां करती हैं। कभी कभी कारण ये होता है कि जब जो मेल बेबी है वो बॉर्न होता है बाबू, तो वो क्या होता है, जब मेल बेबी बॉर्न होता है तो कभी कभी टेस्टिस नहीं होती हैं, यानी कि टेस्टिस कहाँ होती है, उनकी एब्डोमेन में ही होती हैं। तो जब भी हम कभी भी मेल का एग्जाम, मतलब मेल बेबी हो रहा है या कोई भी बेबी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन, पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। तो उस एग्जामिनेशन में हमें पता चलेगा कि भैया उसके टेस्टिस स्कोटम में है कि नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग का जो है मैकेनिज्म किया जाता है, जिसमें कि जो टेस्टिस है उसको कहाँ लाया जाता है, स्कोटम में लिया जाता है, या तो सर्जरी की जाती है, तो जिससे क्या हो, मेल के स्कोटम में क्या है, टेस्टिस आए। तो कुछ कुछ कारण में कुछ मेल्स के टेस्टिस वहीं पे रह जाते हैं जो बाय बर्थ उनके टेस्टिस जहाँ पे है, यानी कि जब माँ के वूम में हो रहा है तो टेस्टिस का है एब्डोमेन कैविटी में, तो जब बर्थ हो जाता है तो उनकी वहीं रह जाती है, वो 8 महीने में ट्रेवल करके वहां आनी चाहिए टेस्टिस स्कोटम में, वो नहीं आती। तो उस केस में सर्जरी करके हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल रीजन से टेस्टिस कहाँ ट्रांसफर की जाती है, स्कोटम में। ये अलग कंडीशन है, बट हमें पता है कि नॉर्मली क्या है, टेस्टिस कहाँ चली जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड चली जा रही है, वो भी कहाँ चली जा रही है, स्कोटम में चली जा रही है। क्यों चली जाती है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो स्कोटम का टेम्परेचर है वो लोअर होता है 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए। तो टेस्ट मतलब स्पर्म्स को बनने के लिए स्कोटम क्या देता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, यानी कि सही टेम्परेचर का इन्वायरमेंट देता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन आए तो उसको आप इजिली कर सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू, पढ़ो। फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, ये बहुत इजी है। फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कौन बना रहा है भाई, कौन है फंक्शनल यूनिट, कैसे भैया थोड़ा बहुत बताओ, क्या पढ़े थे सेमी फॉर इंफ्रारेड ट्यूबल के बारे में, बताओ।
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या पढ़ा था तुमने टेस्टिस के उसमें? टेस्टिस के बारे में अगर हम एनाटॉमी देखते हैं, टेस्टिस की क्वेश्चन आया फंक्शनल यूनिट, तो हम तो थोड़ा बहुत सब कुछ देखेंगे, क्योंकि जब एनाटॉमी देखते हैं हम फंक्शनल यूनिट की, तो हमें पता है ये टेस्टिस है ना। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं बाबू? ये लोब्स होते हैं, है ना। फिर ये कितने होते हैं लोब्स? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 लगभग। एक टेस्टिस में 250, दूसरी टेस्टिस में 250, एक मेल में कितने होंगे ये कंपार्टमेंट? 500। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके पास क्या होते हैं? यहाँ पे कोइल्ड रीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सेमी इन्फेरस क्या ट्यूबल। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल। अब ये जो सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल होती है, वही उसके पास क्या होती है? सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? सर्टोली सेल्स होती हैं, दूसरी जर्म सेल्स होती हैं, और कौन सी एक सेल और नाम था? वेरी गुड, इंटरस्टिशियल सेल होती है। घर जाके पढ़ रहे हो, गुड, अच्छा लगता है ऐसे। तो मैंने क्या कहा था? जर्म सेल्स क्या करेंगी बेटा? वो आपके क्या निर्माण कर रही हैं? हाँ, स्पर्मेटोसाइट्स करवाएंगी। सर्टोली सेल क्या कर रही हैं? नरिशमेंट दे रही हैं। और इंटरसेलुलर में जो हमारी सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? लेडिक सेल। तो लेडिक सेल्स क्या कर रही हैं? टेस्टोस्टेरोन और क्या बना रही हैं? एंड्रोजन। तो बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे हमारा सबसे फंक्शनल यूनिट क्या है? किसने करा ये इस पूरा स्पर्म का निर्माण में? तो दैट इज अ सेमी इन्फेरियस ट्यूबल। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमें पता है एपिडिडाइमिस नहीं है। एपिडिडाइमिस क्या करता है? वेरी गुड बेटा, मैच्योर करता है या स्टोर करके रखता है, फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है ना, वासा डिफरेंस में। तो ये एपिडेमिडिस नहीं होगा। वासा डिफरेंसेस क्या करती है? स्पर्म को कलेक्ट करती है एपिडेमिडिस से, है ना। रिटी टेस्टिस हो सकती है क्या? रिटी टेस्टिस, रिटी टेस्टिस क्या थी बाबू? अगर मैं रिटी टेस्टिस की बात करूं तो रिटी टेस्टिस क्या थी? तो मुझे बताओ। हाँ, जैसे कि ये था और ये कंपार्टमेंट था और ये सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल थी सबकी, 1 2 3 कोयल समझ लो यहाँ पे ये गुच्छे में थी। फिर आगे जाके ये किस में दे रही थी? रिडी टेस्टिस में। तो फंक्शनल यूनिट क्या हुई हमारी? सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड है, इतना करूं, इतना दिख जाएगा या बड़ा करूं? थोड़ा सा दिख रहा है ना। सो थर्ड क्वेश्चन है कि सर्टोली सेल हेल्प इन, क्या लिखा बाबू? सर्टोली सेल्स हेल्प इन। तो अभी इसी में मैंने आपको बताया था कि किसमें? स्पर्म की मोटिलिटी में, नरिशमेंट में, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन में, या फॉर्मेशन ऑफ एलएच में। तो अभी यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी इसमें बताया था कि भैया सर्टोली सेल जो होती है वो क्या काम करती हैं? बताओ अंजलि, अभी मैंने बताया था सर्टोली सेल्स क्या काम कर रही थी? हाँ, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। क्योंकि 3 तरीके की सेल हुई ना। पहली सेल क्या थी? जर्म सेल। दूसरी सेल क्या थी? सर्टोली सेल। और तीसरी सेल क्या थी हमारी? इंटरस्टिशियल सेल। तो इसमें क्या आएगा बाबू? नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। तो ये काम करती है हमारी सर्टोली सेल्स। अब नेक्स्ट है लेडिक सेल। यहीं से क्वेश्चन आ गया, लेडिक सेल। अभी मैंने बताया इंटरस्टिशियल का नाम दूसरा क्या है? लेडिक। तो लेडिक सेल का काम क्या है? यहीं से एक क्वेश्चन बन गया, लेडिक सेल का क्या काम है? लेडिक सेल का काम ईस्ट्रोजन देना है। लेडिक सेल का काम आपका प्रोजेस्टेरोन देना है, या टेस्टोस्टेरोन देना है, या एफएचएस देना है? बताओ। टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन अगर यहाँ पे आ गया ना एंड्रोजन, तो तब भी हमारा कौन सा काम कर रहा है? ये लेडिक सेल का काम कर रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा। यही आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आया रखा था प्रीवियस पेपर में, एपिडाइमिस का मेन फंक्शन क्या है? हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया इसने। का मेन फंक्शन क्या है बाबू? स्पर्म स्टोरेज एंड मैच्योरेशन, हार्मोन को रिलीज करना, ओवम को प्रोडक्शन करना, या इम्प्लांटेशन करना? मुझे बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन आया भी रखा है कि एपिडिडाइमिस का रोल क्या है भाई बॉडी में। तो इसमें हमारे जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एपिडाइमिस क्या करता है?
स्पर्म को स्टोर करता है और फिर उसको क्या करता है, थोड़ा मैच्योर करता है। तो एपिडिडाइमिस कहाँ पे पाया जाता है? अगर मैं बोलूँ टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर क्या पाया जाता है, ये एपिडिडाइमिस। जब टेस्टिस से यहाँ पे क्या बन रहा होता है, स्पर्म बन रहा होता है और वो रिटी टेस्टिस में कलेक्ट होता है, फिर आगे जाके इन्फ्रेंशिया में जाता है ना, बात है ना। फिर इन्फ्रेंशिया से किस में जाता है, इसमें एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस थोड़े टाइम के लिए इसको रखता है, मैच्योर करता है, नरिशमेंट देता है और फिर ये वासा डिफरेंसेस में चला जाता है। ठीक है, फिर इजैक्यूलेटरी ग्लैंड से होते, डक्ट से होते होते ये किसके थ्रू चले जाता है हमारे, पेनिस के एरियाज में चले जाता है और इजैक्यूलेटरी में स्पर्म को इजैक्यूलेट हो जाता है। यहाँ बीच में उसको कुछ फ्रेंड्स मिलती हैं अपनी, जो कौन सी थी, सेमिनल वेसिकल मिलती हैं और सबसे ज्यादा नरिशमेंट जो हमारे स्पर्म को देती हैं। और दूसरा क्या मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है। ठीक है, और क्या मिलता है बाबू, बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, का एक क्वेश्चन आया रखा था, लोगों ने क्या किया, कितनी प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है मेल में, भाई 1, ओनली 1। वो ऐसे दिखती ऐसे है, यूं है, तो लोग सोचते ये एक है ये एक है, नहीं ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्लियर? सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है दूसरा भी, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड। क्या क्या फीमेल में हो रहा है, फीमेल वाला पार्ट इवनिंग में भी हो रहा है ना। फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल में क्या क्या होगा, क्या ऑप्शन है इसका, वजाइना होगा, सर्विक्स होगा, वल्वा बोलते हैं, या यूट्रस होगा। हाँ, वेरी गुड, वल्वा। तो हमें पता है कि फीमेल की जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में दो हैं, जैसे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है बाबू, और क्या होता है बाबू, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट क्या है, हम बात करेंगे, जैसे ओवरी है, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब है, जिसे क्या बोलते हैं दूसरा नाम, ओविडक्ट। ठीक है, और क्या है हमारा, यूट्रस है, और क्या है बाबू हमारा, सर्विक्स इसी के पार्ट है, वेजाइना है। तो ये हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन हो गए। एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वल्वा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं बाबू, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा, और ठीक है क्लाइटोरियस, हाँ क्लाइटोरियस। तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा आवाज, वेस्टिबुल, और हमारा भी बाहर का जगह पेरिनियम। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है, बिट्टू? मैंने आपको बताया था ये एरिया डोम शेप का है, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, ये इसके अंदर पतली परत क्या है, माइनोरा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, जो तुमने वर्ड नहीं बोला, कि दो लेबिया माइनोरा की दोनों की परत को जोड़कर ये सामने एंटीरियर पोर्शन क्या बनता है, क्या बोलता है, ये परिप्यूक बोलते हैं, लेकिन ये बन क्या रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप का क्लाइटोरियस। और ये जो वेस्टिबुल एरिया बोली है अंजलि, वो ये एरिया है, इसके अंदर क्या ओपनिंग होती है, किस किस की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा ओपनिंग और वेजाइना ओपनिंग, याद रहेगा वेस्टिबुल। तो ये कभी कभी वेस्टिबुल से भी क्वेश्चन उठ कर आ जाता है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, ये दो ओपनिंग कौन कौन सी होती है, यूरेथ्रल और वेजाइनल ऑरिफिस। क्लियर? तो ये भूलना मत, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, वल्वा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़े 7, फर्टिलाइजेशन का क्या साइट है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन का बाबू क्या साइट है ना, ये भी नहीं है, सर्विक्स में नहीं होता, फंडस में नहीं होता, और कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो कभी कभी ऐसे आ जाता है कि कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब लिख देते हैं कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, जहां पे क्या मिलेगा, जहां पे क्या, ओवा प्लस कौन मिल रहा है, स्पर्म का मिल रहा है। तो यानी कि वो आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं बाबू, जाइगोट। तो वो कहाँ हो रहा है हमारा, एम्पुला में। तो कितना फैलोपियन ट्यूब, कभी कभी आ जाता है कि कितना फैलोपियन ट्यूब क्या है, सेंटीमीटर का कितना है, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये बना लूं, कुछ इस टाइप का फैलोपियन ट्यूब होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, है ना, फिम्ब्राई बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर क्या होता है, ये इनफंडिबुलम होता है। ठीक है, ये कैच कर रहा है ना इसको, ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा, ये पार्ट क्या कहलाता है, दूसरा है, ये पार्ट क्या है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट हैं,
4 कौन कौन से? हाँ, ये पार्ट हमारा क्या है, जो मोटा पार्ट होता है एम्पुला, ये पार्ट क्या है थमस, और ये क्या है इंटरस्टिशियल। तो एक क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस याद करना, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलर। सबसे मोटा पार्ट, थिकेस्ट पार्ट क्या है? एम्पुला। ठीक है, सबसे यहां से 3-4 क्वेश्चन आते हैं फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, बताओ इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ओविडक्ट, सर्विक्स, कहाँ होता है इम्प्लांटेशन? एंडोमेट्रियम में। सो मुझे बताओ कि यूट्रस की कितनी लेयर है ना? यूट्रस की 3 लेयर है, कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सो पेरीमेट्रियम का काम क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर है ना, सपोर्ट करके रखती है। मायोमेट्रियम का काम क्या होता है बाबू? 2 लेयर एक्स्ट्रा। काम क्या होता है मायोमेट्रियम का? मायो वर्ड कहीं भी लिखता है तो ये मसल्स को रिलेट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है डिलीवरी के टाइम, वो कौन हेल्प कर रही है? मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का क्या काम क्या होता है? ये इनर लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मेंसेस में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो शेड अप करती है कौन? एंडोमेट्रियम। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी लेयर करती है। उसमें भी एंडोमेट्रियम में कौन सी लेयर बेसल जाती है? एक तो होती है बेसल, दूसरी क्या होती है? फंक्शनल। तो कौन सी लेयर बार बार होती है? फंक्शनल लेयर बार बार शेड अप होती है। तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन गए। ठीक है, सो अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला था? इम्प्लांटेशन कहाँ होता है भाई? एंडोमेट्रियम में। अब यही चीज मैं एक क्वेश्चन यहीं से निकालती हूँ कि कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है बेटा, कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसका चेंज होता है ना सब जगह, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, यानी कि उसके सारे सिस्टम में चेंजेस होंगे, यानी कि आपके हार्ट में भी चेंजेस आएंगे, उसके रेस्पिरेटरी पार्ट में भी चेंजेस आएंगे, उसके यूट्रस में भी चेंजेस आएंगे। तो यूट्रस में उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो चेंज होगी कि नहीं होगी? तो जब उसकी एंडोमेट्रियम चेंज होती है और थिक होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है, एंडोमेट्रियम थिक होगी, गद्देदार होगी, क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है? इम्प्लांट हो रहा है, तो उस बच्चे को सुरक्षा कवच बनती है उस बच्चे का। ठीक है, तो जिसका ये बनना शुरू होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, उस एंडोमेट्रियम को बोलते हैं हम डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। और उस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिडुडाइजेशन। मैंने आपको बोला था ना, आईओएन जहां भी लग जाएगा वो एक क्रिया प्रोसेस हो रही है। सो कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम का नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बाबू? डेसिडुआ हो जाता है। तो इसी से कितने कितने क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन एक पकड़ा है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। मायोमेट्रियम के बारे में भी आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? एंडोमेट्रियम इनर लेयर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर शेडअप होती है? फंक्शनल लेयर होती है। प्रेगनेंसी में जब एंडोमेट्रियम की फिजियोलॉजी चेंज होती है, मतलब वो गद्देदार बनती है, उसमें भी अलग अलग डेसिडुआ बनती है, डेसिडुआ कैप्सूल बनती है, डेसिडुआ वो अलग डिफरेंट चीज है। लेकिन प्रेगनेंसी में जब एंडोमेट्रियम चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नेम चेंज हो जाता है उस एंडोमेट्रियम का, क्या हो जाता है? डेसिडुआ। तो कहीं भी वर्ड पढ़ो कि डेसिडुआ, मतलब वो बात किसकी कर रहा है? एंडोमेट्रियम की बात कर रहा है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुए बाबू? 8 नवा क्वेश्चन, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर टू फॉर्म। ग्राफिन फॉलिकल क्या कर रहा है? रप्चर टू फॉर्म। क्या बनाता है ग्राफिन फॉलिकल? अब हम पूरा जाते हैं इसमें। कॉर्पस एल्बिकेन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल या ब्लास्टोसिस्ट बनाता है? बताओ। वेरी गुड, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो क्या था भाई? ये ओवरी थी, ठीक है, यहाँ पे क्या थे, है ना, इस पे इकट्ठे होके फिर क्या बनाते? प्राइमरी फॉलिकल। फिर उससे क्या बन रहे थे? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर उसके बाद एक ग्राफिन फॉलिकल बनता है, मतलब उनमें से भी एक सेलेक्टिव फॉलिकल बनता है, उसके अंदर एग बनता है, ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, एग निकल जाता है बाहर, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और इसके बाद अगर डीजेनरेट होता है तो क्या बनता है बेटा? कॉर्पस एल्बिकैन। क्या बनता है? कॉर्पस एल्बिकैन। तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर टू फॉर्म क्या बनाता है? कॉर्पस। हमारा ल्यूटियम है, तो सबसे पहले तो ल्यूटियम बनता है। अगर लास्ट स्टेज पूछी जाती तो क्या आंसर आता है हमारा? एल्बिकैन आता।
तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ब्लास्टोसिस्ट तो कहीं से कहीं नहीं होगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, ये कहाँ बन रहा था ब्लास्टोसिस्ट, कल परसों बताया था मैंने, अभी तो इम्प्लांटेशन बढ़ाना है मैंने। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बनता है, याद रखना हमेशा नाम, स्पर्म और ओवा मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट, जाइगोट मतलब 2 सेल, क्योंकि ये एक सेल है, ये एक सेल मिलकर 2 सेल बना रही है जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है, नहीं, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, वो तो 1 मंथ का बनता है। सेल डिवीजन कैसे शुरू हुआ है, सेल डिवीजन के 2 सेल बन रहा है, फिर 4 सेल होती है, फिर 8 सेल बनती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ग्रोथ, एम्ब्रॉय तो अभी बाद में बनेगा, फिर 8 सेल के बाद 16 सेल बनता है, तो एक स्टेज होती है 8 सेल की, मोरूला बोलते हैं। फिर उस मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, तो वो 32 सेल का कंडीशन होता है। तो यानी कि जो ये सेल डिवीजन हो रहा है ना इम्प्लांट होने से पहले, और यूट्रस में क्या इम्प्लांट होता है, जाइगोट नहीं इम्प्लांट होता, ये धीरे धीरे ट्रेवल करते आ रहा है, आराम से घूमते आ रहा है और परिपक्व हो रहा है 32 सेल का, अब जाके ये यूट्रस में इम्प्लांट करेगा 32 सेल का। तो इम्प्लांटेशन में भी कौन इम्प्लांटेशन करता है बेटा, ब्लास्टोसिस। अब जब ब्लास्टोसिस इम्प्लांट कर देता है तो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस इम्प्लांट करने के बाद बाबू, जब ये इम्प्लांट होता है फिर फर्दर ये डिवीजन डिवीजन का होता रहता है, सेल डिवीजन, तो ये बनाता है एम्ब्रॉय। फिर एम्ब्रॉय का मतलब होता है कि ये हमारा कितने उससे पहले से बच्चा होता है, 8 वीक से पहले, पहले का बच्चा जो होगा वो एम्ब्रॉय कहलाएगा, और फीटस फिर बाद में बनता है जो 8 वीक के बाद का होगा। ये क्लियर हो गया, तो ये ऐसे चलती है हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट बढ़े, वजाइना का पीएच क्या होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया रखा है, नॉर्थ सेट में भी आता रहता है। तो वजाइना का पीएच क्या होता है मुझे बताओ, है स्लाइटली हो बोल सकते हैं हम इसमें, ये है कि अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, हाईली अल्कलाइन होता है। तो वजाइना का पीएच क्या होता है बाबू, एसिडिक होता है। उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, कुछ नाम है लैक्टोबैसिलस का, क्या नाम है, ड्यूडरन बैसिलस। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बाबू वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक नेचर। ठीक है, सो इसका ये हमारा वजाइना का होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, यूट्रस की लेयर वेयर इम्प्लांटेशन अकर, तो ये बार बार नहीं पता होना चाहिए, इम्प्लांटेशन कहाँ कर होती है, एंडोमेट्रियम में। तो ये पीवाईक्यू है जो जो क्वेश्चंस आए रखे हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफेटरी फेज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफेटरी फेज वो होता है, ईस्ट्रोजन से, प्रोजेस्टेरोन से, एफएचएस से या एससीजी से। कैसे ईस्ट्रोजन, प्रोलिफेटरी फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं, प्रोलिफेटरी फेज और दूसरा फेज क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलिफेटरी फेज था और क्या था, हाँ नहीं सिक्रेटरी फेज था और मेंस्ट्रुअल फेज, हाँ ब्लीडिंग फेज। तो प्रोलिफेटरी फेज का मतलब आएगा यहाँ पे क्या है हमारा, ग्रोथ हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ग्रोथ, फॉलिकल्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोलिफरेशन हो रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं। और यूट्रस में क्या हो रहा था प्रोलिफरेटरी में, कि एंडोमेट्रियम का ग्रोथ हो रहा था, प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रोलिफरेशन का मतलब कौन सा करता है, प्रोलिफरेशन का काम कौन करता है हमारा, हाँ ईस्ट्रोजन करता है। और अगर मैं बोलूं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या कर रहा है, यानी कि यूट्रस की जो लेयर बना रहा है और मेंटेन कर रहा है, वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो करेगा यूट्रस की लेयर को गद्देदार बनाएगा, उसको चीजें देगा, तो वो काम होता है। जितना भी हमारा ईस्ट्रोजन का काम होता है वो इनलार्जमेंट, ब्लड सप्लाई बढ़ाना, ये सब ईस्ट्रोजन का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्रेटरी फेज इज ड्यू टू, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, क्या है, एफएचएस है या एलएच है। तो सिक्रेटरी फेज हमारा किसकी वजह से हो रहा है, देखो एलएच तो नहीं होगा, एलएच तब आएगा जब ओव्यूलेशन का नाम आएगा। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में,
कि हमारा सबसे पहले FHS सीक्रेट हो रहा था और LH सीक्रेट हो रहा था, ये दोनों हो रहे थे, इसके साथ ईस्ट्रोजन आ गया, ठीक है, जिसने चीजों को बढ़ा दिया। अब एक टाइम पे क्या होगा कि LH बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाता है एज कंपेयर टू FH, तब उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। और साथ में जब ईस्ट्रोजन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो क्या साथ में होता है, इनहिबिटर हार्मोन, तो वो क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं FHS और LH को कि रुक जाओ भाई, अब मत काम करो, तो वो रुक जाता है। और फिर इसके साथ ईस्ट्रोजन अपना काम करने लग जाता है, साथ में प्रोजेस्टेरोन आता है, चीजें बढ़ती रहती हैं सीक्रेटरी फेज। तो सीक्रेटरी फेज में सबसे ज्यादा काम जो सीक्रेशन फेज में जब आएगा तो प्रोजेस्टेरोन का काम आएगा, नाम आएगा। सीक्रेटरी फेज मतलब यानी कि चीजों को बढ़ाना, यानी कि गद्दे को और थिकनेस बढ़ाना, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाना। तो पहले काम तो ईस्ट्रोजन का था, उसके बाद सीक्रेटरी फेज में किसका काम आ गया, प्रोजेस्टेरोन का हो गया। तो ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ाई थी ना, उसी में। नेक्स्ट है स्पर्म मोटिलिटी का साइट क्या है, मतलब कहां से स्पर्म मोटिलिटी का साइट आता है। स्पर्म मोटिलिटी का साइट क्या है? टेस्टिस तो स्पर्म को बनाती है, ठीक है। मैच्योरेशन स्पर्म को कौन कर रहा है, मोटिलाइज करने का, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है एपिडिडाइमिस होगा जो मैच्योरेशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पर्म मोटिलिटी तो अभी तक आएगी नहीं ना। स्पर्म मोटिलिटी कब आती है बेटा, स्पर्म जैसे स्पर्मिड्स है उससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ये कल हम पढ़ रहे थे ना स्पर्मेटोजेनेसिस में, जरा थोड़ा सा रिवीजन करो। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है बाबू, क्या क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में? क्या क्या हो रहा था बताओ। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के टू पार्ट। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का निर्माण होना। तो ह्यूमन में दो तरीके से होता है, यानी कि oogenesis, और दूसरा तरीका क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो oogenesis किसमें होता है बाबू, फीमेल में, यानी कि ओवा का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या है, स्पर्म का बनना। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, पहले क्या बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, क्या पढ़ाए थे, हाँ प्राइमरी क्या, हाँ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, स्पर्मिड्स। अब ये स्पर्मिड्स क्या थे, नॉन मोटाइल, और इन स्पर्मिड से क्या बन रहे हैं, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है जो क्या है, मोटाइल। तो मोटिलिटी कैसे आती है, मोटिलिटी लास्ट में आती है, अभी तक इनमें क्या है, मोटिलिटी नहीं है। जो बन रहे हैं स्पर्मिड में भी मोटिलिटी नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, हमारे क्या होता है, मैच्योर होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने कल भी बताया था ये क्वेश्चन आपको कि दो तरीके का आएगा कि भैया, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक क्या आएगा, स्पर्मिडजेनेसिस, बताया था ना कल। एक क्या आएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की दो प्रोसेस होती है, जिसमें पहले स्पर्मिड्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिडजेनेसिस, और फिर उसके बाद स्पर्मिड से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब हमारे एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा कि कभी ये पूछ लेते कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं बोलूंगी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिड तो क्या कहलाएगा, स्पर्मिडजेनेसिस। और मैं बोलूंगी स्पर्मिड से स्पर्म बनना तो क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो तीनों चीजों को याद कर लेना, ये चीज का डिफरेंस देख लेना।
अब प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, ये प्रोटीन रिच होता है? क्या होता है? वेरी गुड, अल्कलाइन। मैंने कहा था क्या, इसका अल्कलाइन होता है नेचर, और ज्यादा एसिडिक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बताया था ना मैंने। सो ये कैसे नेचर की होती है, इसका सिक्रेशन क्या होता है? और एक होता है हमारा, अगर हम बोले ग्लैंड, इसमें क्या क्या पाई जाती है? मेल के इसमें सेमी वेसिकल पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, और क्या थी दूसरी? बल्बो यूरेथ्रा। तो क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या नेचर क्या होता है, एसिडिक ये या अल्कलाइन होता है, ये आए। ये भी आ सकता है कि सेम सबसे ज्यादा इन सब में से सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सिक्रेशन देता है? तो कौन देता है सबसे प्रचुर मात्रा में? मोर। सबसे ज्यादा कौन देता है? सेमिनल वेसिकल। और क्या देता है ये? फ्रुक्टोज, है ना, ग्लूकोज, ऐसी चीजें देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देता था? कैल्शियम वगैरह दे रहा है, बताया था ना। बल्बो यूरेथ्रा क्या दे रहा था बेटा? म्यूकस दे रहा था। सो ऐसे इसका सिक्रेशन मिलता है, नरिशमेंट। वाह, ये क्वेश्चन भी आ गया, मैंने बताया था। नंबर ऑफ स्पर्म पर एजैकुलेशन कितने आएंगे? वेरी गुड। तो तुम्हारे इससे रिलेटेड कैसे, मैंने बताया था कि इस पर मतलब जो सीमेन निकलता है इजैकुलेशन में, तो सीमेन क्या है? मिक्सचर ऑफ सीमेन क्या है? सीमेन क्या है? मिक्सचर ऑफ स्पर्म और फ्लूइड, तो यानी कि सीमेन बनता है। तो एक इजैकुलेशन में लगभग 2.5 ml तक क्या निकलता है? सीमेन निकल सकता है। उसमें से लगभग कितने स्पर्म होते हैं? 200 से ये आता है, ठीक है, 200 से 300 ml। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन अकर ऑन द डे ऑफ। कब होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, ओव्यूलेशन कौन सी डे में होता है? तो आपको ये देखना कि 28 डेज की साइकिल होती है ना, और 3-5 दिन क्या चलता है? मेंसेस चलता है ना। ये एक क्वेश्चन, ओव्यूलेशन कितने दिन में होता है? 14th डे में। बस, कौन से डे में होता है? 14th डे में। फीमेल गैमेट इज रिलीज्ड फ्रॉम, फीमेल गैमेट कहाँ से रिलीज होता है? प्राइमरी oocyte से, सेकेंडरी से, ओगोनिया से, जाइगोट से। कहाँ से रिलीज होता है फीमेल गैमेट्स? यानी कि ओवा। सो अब हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है बाबू? oogenesis की। तो हम oogenesis को देख लेते हैं, कल ही पढ़ा है ये oogenesis। कैसे? oogonia, फिर प्राइमरी क्या है? हाँ, oocyte। तुम लोग तो oogenesis लिखवाते हैं। प्राइमरी oocyte, फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte, और बाबू और बताओ इसके बाद क्या बनते हैं? हाँ, ओवा। सो जो हमारा ओवम बनता है वो किससे बन रहा है? तो वही क्वेश्चन इसने पूछा है कि हमारा जो फीमेल का गैमेट ओवा है वो किससे बन रहा है? तो इसका आंसर आएगा सेकेंडरी oocyte। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइमेन इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, मेमोरी ग्लैंड या प्लेजेंटा? देखो प्लेजेंटा से कोई मतलब नहीं है, मेमोरी ग्लैंड से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है। तो हाइमेन क्या होता है? ये आउटर कवरिंग है किसकी? वजाइना की। तो ये क्या किस में आता है हमारा हाइमेन? ये एक्सटर्नल जेनिटल में आता है। ओके बाबू। नेक्स्ट है स्पर्म हेड कंटेन, ये तो तुम बता दोगे, माइट्रोकोन्ड्रिया, एक्रोसोम, फ्लैजेला, ये एटीपी ग्रेनुअल्स? एक्रोसोम। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे स्पर्म होता है, ये इसका नेक होता है, ये इसकी मिडिल पार्ट होती है, तो इसकी ये टेल होती है। तो ये जो हमारा ये यहाँ होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, देन उसके बाद यहाँ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो क्वेश्चन आया स्पर्म के हेड में कंटेन क्या है? तो एक्रोसोम एंजाइम होता है, इसमें एक्रोसोम होता है और साथ में न्यूक्लियस होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मिडिल पार्ट में क्या होता है, तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसी से हमें मतलब स्पर्म के हेड कंटेन में क्या होता है, इससे एक चीज और पता चली है कि स्पर्म के हेड में क्या होता है? एक्रोसोम होता है। तो वो किससे मिलकर बना होता है? वो सेल के गोल्जी पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? गोल्जी अपार्टस से। और इसके अंदर क्या एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रो
रिनेज एंजाइम होता है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये ओवा के साथ स्पर्म मिल रहा है, तो क्या करेगा, सिर्फ इस एंजाइम को देगा और बाहर ये रह जाएगा बाकी इसका पोर्शन, है ना। तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो एक्रोसोमल एंजाइम है वो इसके अंदर जाएगा, फिर दोनों फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? तो ये ऐसे ये टिप में हो जाने चाहिए, इन क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओवरी कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय, मतलब ओवरी किससे कनेक्ट होती है, ब्रॉड लिगामेंट से, ओवरी लिगामेंट में, सस्पेंसरी से, राउंड से। तो बेटा इसमें ना क्वेश्चन है ओवरी किससे कनेक्ट होगी, ओवरी लिगामेंट से। और व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट क्या होते हैं, एक तरह से समझ लो आपकी बॉडी को अगर रस्सी से बांध दें तो आपकी बॉडी खड़ी रहेगी ना स्टिफ, ऐसे ऑर्गन्स की एक रस्सी मोल लो कि इस ऑर्गन को उसकी प्लेस में रखने के लिए क्या होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं क्या बाबू, लिगामेंट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लिगामेंट। सो ओवरी को कनेक्टेड कर रहा है यूट्रस के साथ चिपका के जो रख रहा है ओवरी को, तो वो कौन चिपका के रख रहा है यहाँ पे, ओवेरियन लिगामेंट। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कॉर्ड का कोई पार्ट नहीं है, मतलब स्पर्म को ले जाने का या स्पर्म को ट्रांसफर करने का कोई पार्ट नहीं। तो वासा डिफरेंसेस तो पार्ट है ही, टेस्टिकुलर आर्टरी भी पार्ट है क्योंकि आर्टरीज भी हमारे उसमें काम आती है टेस्टिस में। और ये क्या लिखा हुआ है, पैम्पी, क्या लिखा है, इन्फोफ्लेक्सिस। तो ये क्या फ्लेक्सिस है, तो पैम्पी इन्फोफ्लेक्सिस क्या होते हैं, ये हमारी वेन्स का नेटवर्क है। किसकी वेन्स का, टेस्टिस की वेन का। तो ये भी काम आएगी स्पर्म की। यूरेथ्रा का कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। कौन पार्ट नहीं है, यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट है विच हार्मोन मेंटेन द प्रेगनेंसी। अब मैंने अभी हाल ही में बोला था कि ईस्ट्रोजन चीजों को प्रोलिफरेट कर रहा है, लेकिन सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं है, एफएचएस का तो फॉलिकल बना के खत्म कहानी। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, ये डिलीवरी के टाइम पे चाहिए जब बच्चा निकल रहा है, या फिर मिल्क के इजेक्शन में काम करता है, दूध निकालने में। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिल्क में बनाने का काम कौन कर रहा है बेटा, प्रोलैक्टिन। उसे इजेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क फॉर्मेशन, ये नॉर्थ में भी आते हैं क्वेश्चन, मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करता है और मिल्क को इजेक्ट करना का काम ऑक्सीटोसिन का। क्लियर? नेक्स्ट है विच ट्यूब कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। मतलब ओवरी से यूट्रस में कौन सी ट्यूब लेके जाती है, ये बहुत इजी है, फेलोपियन ट्यूब। जब हमने इतना कर लिया बेसिक्स तो है क्वेश्चन। लास्ट टू क्वेश्चंस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस होगा, टेस्टिस होगा, स्कोटम होगा, सेमिनियम वेसिकल होगा। प्राइमरी का मतलब क्या होगा, इसमें आंसर क्या आएगा, टेस्टिस। तो प्राइमरी वर्ड जहां लग गया, देखो दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है जिसका काम स्पर्म बनाने में मेन है ना। सेकेंडरी जो उसके क्या है, बस साथ काम कर रहे हैं, सपोर्टिव है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्यूबर्टी में दिखते हैं। सो स्पर्म बनाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, मेल में, एसटी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या होगी, वेजाइना, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, क्या आएगी, ओवरी। बाकी सब इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे। क्लियर? सो आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, 30 क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यू। नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हुए हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हुए हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आएंगे वो हमारे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड। तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा क्लियर होगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बाबू इतना काफी, थैंक यू।